नमस्कार। आज देखने वाले हम लोग क्लास 9th बिहार बोर्ड, जो कि आप लोग का एग्ज़ाम होने वाला है मार्च में। उसी के लिए हम लोग जो है इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जितने हैं एसएसटी के, जो कि टॉप 50 यहाँ पे लाया गया है इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, उसको ही हम लोग जो है देखने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन के साथ। और इसमें जो पहला प्रश्न है ऑब्जेक्टिव, यूरोपवासियों ने दिशा सूचक यंत्र का प्रयोग किनसे सीखा है। तो यूरोपवासियों ने दिशा सूचक यंत्र का जो है प्रयोग किनसे सीखा। तो देखिए यूरोपवासियों ने दिशा सूचक यंत्र का जो प्रयोग है अरबों से सीखा। अगला प्रश्न देखिए दूसरा, स्टाम्प एक्ट किस वर्ष पारित हुआ। तो देखिए स्टाम्प एक्ट जो है 1765 ईस्वी में पारित हुआ। और आप लोग तीसरा प्रश्न देखिए, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों का सेनापति कौन था। तो देखा जाए तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों का जो सेनापति था वो लॉर्ड कॉर्नवालिस था, यानी कि लॉर्ड कॉर्नवालिस। चौथा प्रश्न देखेंगे, प्रथम स्टेट में कौन आते थे। तो प्रथम स्टेट में जो थे पादरी थे। पांचवा प्रश्न देखते हैं, द्वितीय स्टेट में कौन आते थे। तो देखिए द्वितीय स्टेट में जो है कुलीन आते थे, जबकि प्रथम स्टेट में आप लोग देख लिए पादरी। 6 नंबर प्रश्न देखते हैं, 1917 में कौन देश प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया। तो 1917 का बात करें तो रूस जो है प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया। सेवन नंबर प्रश्न देखेंगे, वर्साई की संधि के फलस्वरूप इनमें किस महादेश का मानचित्र जो है बदल गया। तो देखिए यूरोप का जो है मानचित्र बिल्कुल बदल गया वर्साई की संधि के फलस्वरूप। आठवां प्रश्न देखिए, नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या था। तो नाजी पार्टी का जो प्रतीक चिन्ह था वो स्वास्तिक था। तो नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या था, स्वास्तिक था। 9 नंबर प्रश्न देखेंगे, तमाड़ विद्रोह किस ईस्वी में हुआ था। तो तमाड़ विद्रोह का बात करें तो ये जो हुआ था 1789 में हुआ था। तो तमाड़ विद्रोह कब हुआ था आप लोग देखेंगे 1789, बिल्कुल सही इसका जवाब हो जाएगा तमाड़ विद्रोह। 10 नंबर प्रश्न देखेंगे, 10 नंबर देखेंगे, चेरो जनजाति कहाँ पाया जाता है। तो देखिए चेरो का बात करें तो ये पलामू में पाया जाता है। और 11 नंबर प्रश्न देखिए, राष्ट्रसंघ की स्थापना का मूल उद्देश्य था। तो देखिए राष्ट्र संघ का जो मूल उद्देश्य था, राष्ट्रों के बीच मतभेद उत्पन्न करना, ये बिल्कुल नहीं होगा। भविष्य में युद्ध को रोकना, क्या हो जाएगा, भविष्य में युद्ध को रोकना। चलिए 12 नंबर प्रश्न लेते हैं, राष्ट्र संघ की स्थापना किस वर्ष हुई। अगर राष्ट्र संघ का बात करें तो ये 1920 में हुआ। वही संयुक्त राष्ट्र संघ का बात करें तो ये हो जाएगा 1945। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, रबी फसल बोया जाता है। तो देखिए रबी फसल जो बोया जाता है नवंबर में बोया जाता है। और 14 नंबर प्रश्न देखेंगे, केला बिहार में मुख्यतः होता है। तो केला जो होता है हाजीपुर में होता है। और लीची का बात करें तो वो मुजफ्फरपुर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हाजीपुर। 15 नंबर प्रश्न देखिए, भारत के अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार में लगभग कितने डिग्री का अंतर है। तो यहाँ पे देखा जाए तो टोटल जो है 40 डिग्री का जो है अंतर है अक्षांशीय और देशांतरीय डिग्री में। 16 नंबर प्रश्न देखिए, बिहार के उत्तर पश्चिमी किनारे पर हिमालय की कौन सी श्रेणी है। तो उत्तर पश्चिम किनारे पे जो है वो शिवालिक है। कौन सा हिमालय है, तो शिवालिक है। और 17 नंबर प्रश्न देखेंगे, गंगा नदी पर गांधी सेतु किस शहर के निकट अवस्थित है। तो ये तो आप लोग को भी पता होगा कि गांधी सेतु कहाँ है, तो ये पटना में है। 18 नंबर देखेंगे आप लोग, कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। तो तापी नदी जो है भ्रंश घाटी से होकर बहती है। 19 नंबर प्रश्न देखिए, दक्षिण भारत के संदर्भ में कौन सा तथ्य गलत है। तो यहाँ पे सभी तथ्य को देखेंगे और जो हम लोग डी ऑप्शन देखेंगे, विषम जलवायु पाई जाती है, तो ये जो है तथ्य गलत है।
20 नंबर प्रश्न देखेंगे, जब सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है तो उसका प्रभाव होता है। जब सूर्य जो है कर्क रेखा पर सीधा चमकता है तो उसका प्रभाव जो होता है उत्तरी पश्चिमी भारत में न्यून वायुदाब रहता है। 21 नंबर प्रश्न देखिए आप लोग, भरतपुर पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो भरतपुर पक्षी विहार आप लोग याद रखिएगा, ये जो है राजस्थान में स्थित है। कहाँ स्थित है? भारत की औसत आयु संरचना कितनी है? तो भारत की जो औसत आयु संरचना है वो 64.6 वर्ष है, यानी कि 64.6 वर्ष है भारत की औसत आयु संरचना। अगला देखिए यहाँ पे महाभारत लेक क्या है? तो महाभारत लेक जो है एक पर्वत श्रृंखला है। महाभारत लेक जो है एक पर्वत श्रृंखला है। चौबीस नंबर प्रश्न देखिए, भूटान हिमालय की सर्वाधिक ऊंचाई है, यानी कि भूटान में जो हिमालय है उसकी सर्वाधिक ऊंचाई कितनी है? तो वहाँ पे जो है 7574 मीटर ऊंची है। और 25 नंबर प्रश्न देखेंगे, भारत के साथ बांग्लादेश की स्थलीय सीमा कितनी लंबी है? तो भारत के साथ जो है बांग्लादेश की स्थलीय सीमा जो है वो टोटल जो है 4096 किलोमीटर है। कितना है? 4096 किलोमीटर। पिदूर ताल गाला श्रीलंका के एक प्रमुख स्थलाकृति है। तो ये चीज़ जो है ये क्या है श्रीलंका का? तो ये जो है शिखर है, यानी कि सबसे ऊंचा शिखर है श्रीलंका का। 27 नंबर प्रश्न देखेंगे आप लोग, खेल का सामान बनाने में विश्व प्रसिद्ध है। तो खेल का जो सामान बनाने में विश्व प्रसिद्ध है वो सियालकोट है पाकिस्तान का। और 28 नंबर देखेंगे आप लोग, मपनी में हर व्यक्त करता है। तो मपनी में जो हर व्यक्त करता है वो धरातल की दूरी व्यक्त करता है। वो क्या करता है? धरातल की दूरी व्यक्त करता है। 29 नंबर प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा मापक निरूपक भिन्न का है? तो यहाँ पे जो है निरूपक भिन्न का देखना है तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा सेंटीमीटर, ये बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। और 30 नंबर प्रश्न देखेंगे, भूगोल में क्षेत्रीय अध्ययन है। तो ये जो है एक उपागम है। भूगोल में जो है क्षेत्रीय अध्ययन एक उपागम है। परवेज मुशर्रफ ने पाकिस्तान में सैनिक शासन की स्थापना कब की थी? तो पाकिस्तान में जो है 1999 में जो है सैनिक शासन की स्थापना की थी। और 32 नंबर प्रश्न देखेंगे, लोकतंत्र ऐसा शासन है जिसमें लोगों का लोगों के लिए और लोगों द्वारा शासन किया जाता है, यह कथन किनका है? तो ये जो बोले थे अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति जो थे अब्राहम लिंकन, इन्होंने ही ये परिभाषा दिए थे और ये सबसे अच्छा परिभाषा भी माना जाता है लोकतंत्र के लिए। 33 नंबर प्रश्न देंगे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे वो BR अम्बेडकर थे, यानी कि भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न देखेंगे, बिहार के विधानसभा चुनाव के लिए कितने निर्वाचित क्षेत्रों में बांटा गया है? तो इसको जो है 243 निर्वाचित क्षेत्रों में बांटा गया है। अब देखिए 35 नंबर जो प्रश्न है, लोकसभा को कहा जाता है। तो देखिए लोकसभा जो है प्रथम सदन है। लोकसभा कौन सा सदन है? प्रथम सदन। तथा जो राज्यसभा होगा वो द्वितीय सदन होगा। तो हम लोग को यहाँ पे लोकसभा पूछ रहा है तो क्या बोलेंगे? प्रथम सदन बोलेंगे प्रतिनिधियों का। 36 नंबर देखेंगे, कितने वर्ष के लिए बच्चों को शिक्षा का मौलिक अधिकार प्राप्त है? कितने वर्ष के बच्चे को जो है शिक्षा का मौलिक अधिकार प्राप्त है? तो शिक्षा का मौलिक अधिकार जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो है मौलिक अधिकार प्राप्त है। और 37 नंबर प्रश्न आप लोग देखेंगे, उत्पादन का निष्क्रिय साधन है, यानी कि उत्पादन का जो है निष्क्रिय जो साधन है वो जो है उत्पादन का जो निष्क्रिय साधन हो जाएगा वो भूमि हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 38 नंबर से, भूमि की विशेषता कौन सी है? तो भूमि का इसमें से जो है विशेषता बताना है। तो भूमि की विशेषता वह नाशवान है या वह मनुष्य निर्मित है, या सी नंबर जो है उसमें गतिशीलता का अभाव है, या फिर उसमें समान उर्वरता रहता है।
तो इसमें जो है भूमि की जो है विशेषता बताना है, तो हो जाएगा। इसमें जो है मनुष्य तो निर्वृत्त किया नहीं है, नासवान तो है नहीं। यहाँ पे जो देखेंगे इसमें जो है अगर सही आंसर जो हो जाएगा 38 का जो निम्नलिखित में से भूमि की विशेषता कौन सी है, तो वह नासवान है। मानवीय पूंजी नहीं है, तो मानवीय पूंजी को बताना है तो ये जो है अकुशलता जो है मानवीय पूंजी बिल्कुल नहीं है, जबकि प्रशिक्षण, प्रबंध और स्वास्थ्य जो है मानवीय पूंजी है, और जो नहीं है वो है अकुशलता। अगला देखेंगे 40 नंबर प्रश्न जो है समस्या नहीं है, तो भारत की प्रमुख आर्थिक समस्या नहीं है औद्योगिक विकास। 41 नंबर प्रश्न देखेंगे गरीबी में बिहार राज्य भारत के राज्यों में कौन सा स्थान है, तो दूसरा नंबर पे जो है बिल्कुल बिहार है, और पहला नंबर की बात करें तो वो है उड़ीसा। वो क्या है? उड़ीसा। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग 42 नंबर, भारत में ग्रामीण क्षेत्र में पाई जाती है, तो भारत की जो है ग्रामीण क्षेत्र में जो पाई जाती है वो अदृश्य बेकारी पाई जाती है। कौन सी बेकारी पाई जाती है? अदृश्य। और 43 नंबर प्रश्न देखेंगे बाढ़ से राज्य में बर्बादी होती है, तो बाढ़ में देखा जाए तो राज्य में सारा चीज़ का बर्बादी होता है, फसल की भी हो जाएगी, आवास की भी, और मनुष्य व मवेशी दोनों की जो है, तीनों की जो है बर्बादी होती है। अतः इसका जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न देखेंगे अकाल से, ये तो हम लोग देख लिए हैं। 45 नंबर प्रश्न देखेंगे बिहार में कृषक मजदूर हैं, तो बिहार में जो कृषक मजदूर हैं कहीं ना कहीं जो है वो अशिक्षित हैं। ये जो है क्या है? अशिक्षित हैं। और 46 नंबर प्रश्न देखेंगे सामान्य कृषक मजदूर को निम्न भागों में बांटा जा सकता है, यानी कि कृषक मजदूरों को जो है 3 भागों में बांटा गया है। 47 नंबर प्रश्न देखेंगे प्रत्येक ग्रीष्म ऋतु में कौन सी आपदा लगभग निश्चित है, तो देखिए गर्मी के मौसम में जो है आग लगना, ये प्रत्येक ग्रीष्म ऋतु में जो है ये आपदा है, जो कि कहीं ना कहीं आग लग ही जाता है। और 48 नंबर प्रश्न देखेंगे आप लोग तीव्र ज्वर का कारण है, तो तीव्र ज्वर जो है उसका कारण है जीवाणु। तीन प्रमुख अंगों में कौन एक निम्नलिखित में से शामिल नहीं है? आपदा प्रबंधन के 3 प्रमुख अंगों में कौन एक निम्नलिखित में शामिल नहीं है, तो देखा जाए पूर्वानुमान, चेतावनी एवं प्रशिक्षण, ये तो शामिल है। आपदा के समय प्रबंधन गतिविधियाँ यानी कि प्रबंध गतिविधियाँ, ये भी सही है। आपदा के बाद निश्चिंत रहना, और चौथा जो है डी नंबर ऑप्शन आपदा के बाद प्रबंध कार्य करना, तो ये तो बिल्कुल सही है ए, बी और डी। लेकिन अगर सी देखेंगे हम लोग आपदा के बाद निश्चिंत रहना, तो आपदा के बाद हम लोग निश्चिंत नहीं रहेंगे बल्कि तैयारियां करेंगे, आपदा से बचने का उपाय ढूंढेंगे। और आपदा के प्रभाव को कम करने के कौन से उपाय हैं, तो मानव जनित आपदा के प्रभाव को कम करने के जो उपाय हैं वो सामुदायिक जागरूकता पर ध्यान देना। तो हम लोग जो है 50 ऑब्जेक्टिव जो है, जितने सारे इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव थे क्लास 9th का SST का हम लोग देख लिए हैं, जो कि आप लोग को मार्च में जो एग्ज़ाम होगा उसमें जो है बहुत हेल्प मिलेगा, उसमें जो है बहुत हेल्प मिलेगा। ये सब जो है भी ऑब्जेक्टिव कहीं ना कहीं था। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक